हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल रात को ट्रंप ने लगभग 1:30 से 2 बजे जब इंडिया के अंदर बजे थे और अमेरिका के अंदर लगभग शाम के 4 से 5 बजे थे, तब टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया। मतलब जो रेसिप्रोकल टैरिफ होता है, जितना दूसरे देश अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं उतना का उतना टैरिफ अब अमेरिका वापस लगाने वाली है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ की अनाउंसमेंट कल रात को हो गई थी और इंडिया पर भी टैरिफ लगे हैं। हालांकि काफी लोगों को ये पता है कि इंडिया पर कितना टैरिफ लगा है, बट इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल के अंदर जानकारी लेंगे और कौन कौन से सेक्टर पर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इस टैरिफ से बच गए हैं, मतलब आने वाले टाइम में ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, उनके बारे में भी जानेंगे। और पूरे ग्लोबली मतलब वर्ल्ड का क्या हाल रहेगा, आने वाले टाइम में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा और ये टैरिफ कब से लागू होंगे, वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, जैसा कि सबको पता है कि इंडिया पर जो टैरिफ लगा है, ट्रंप ने टैरिफ लगाया 26% का, जो कि स्लाइटली बढ़कर 27% हो सकता है। मतलब ऐसी खबर है जिन पर जो लगभग अभी 26% लगा है, तो सब पर जो 1-1% टैरिफ हो सकता है, बढ़ सकता है स्लाइटली। इंडिया पर 27% तक का टैरिफ लग सकता है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि इंडिया हमारे पर जो टैरिफ लगाता है लगभग 52% के आसपास, तो उसी का आधा हम डिस्काउंटेड प्राइस मतलब डिस्काउंट के अंदर टैरिफ लगा रहे हैं 26% के आसपास। स्लाइटली मैंने आपको कहा कि 1% बढ़ जाएगा, 27% तक का टैरिफ हो जाएगा। और ये जो नया टैरिफ है, पुराने टैरिफ जो हैं, जो ऑलरेडी वो तो चलते ही रहेंगे, उसका प्लस हो जाएगा, +26%। ठीक है, जो पुराने टैरिफ है वो तो रहेंगे, उसका +26% हो जाएगा। मतलब इतना टैरिफ अब बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया से जो चीज़ अमेरिका के अंदर जाती थी, तो उस पर अभी 26% टैरिफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जो यूएसए वालों को चीज़ मिल रही थी, मतलब टैक्स वगैरह लगा के 100 रुपए के अंदर मिल रही थी, अब वही चीज़ 126 रुपए के अंदर मिलेगी यूएस वालों को। जिससे क्या होगा कि जो इंडिया से जो चीज़ें जाएगी वो यूएस वाले लोगों को महंगी मिलेगी, तो वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। महंगाई, इन्फ्लेशन ऑलरेडी अमेरिका के अंदर ज़्यादा ही है, अभी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और पूरे वर्ल्ड पर लगाया है टैरिफ, तो पूरे वर्ल्ड की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यूएस को महंगी मिलेगी। इससे नुकसान यूएस की जनता को ही होगा कि भाई यूएस की जनता को जो सामान पहले मिल रहा था कम भाव के अंदर, वो अब ज़्यादा भाव के अंदर मिलेगा। तो देखिए, इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंट्रीज़ की चीज़ें हैं वो यूएस के लोग अवॉइड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि यूएस की जो लोकली चीज़ें हैं, मतलब यूएस मेड चीज़ें हैं, जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें, वो थोड़ी सी ज़्यादा उनकी सेल बढ़ेगी। और ऐसी चीज़ें नहीं है कि भाई यूएस के पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, कुछ इंपोर्ट करेगा ही नहीं, तो इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विदेशों के मतलब विदेशों से ही आती है, तो वो तो चीज़ें खरीदनी ही पड़ेगी महंगी। तो इससे देखिए, नुकसान यूएस की जनता को तो है ही, साथ ही साथ इंडियन कंपनीज पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ी सेल तो कम होगी ही। तो इससे क्या है कि म्यूचुअली दोनों देशों का ही नुकसान है। और इंडिया के मार्केट ने इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है। सेंसेक्स निफ्टी में देखें तो हल्की फुल्की ही गिरावट देखने को मिली है, ज़्यादा गिरावट नहीं है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आज हल्की सी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके इफेक्ट हमें बाद में देखने को मिलेंगे, बट अभी रिसेंटली कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो इंडिया का मार्केट है इस पर रिएक्ट ऑलरेडी कर ही रहा है। बट हल्का फुल्का तो ये रिएक्ट किया है, हल्का फुल्का इफेक्ट तो देखने को मिला ही है। बाकी जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे बाद में हमें देखने को मिलेगा, जब ये इफेक्टिवली लागू हो जाएगा। तो ये इफेक्टिवली कब लागू होगा, तो 5 अप्रैल से बेस लाइन वाले जो 10% वाले टैरिफ वाले हैं वो लागू हो जाएंगे 5 अप्रैल से। बाकी जो ज्यादा टैरिफ वाली चीजें हैं वो 9 अप्रैल से लागू, 9 अप्रैल को रात को मतलब 12:01 पर ये सारी चीजें लागू हो जाएगी। तो ये जो फुल्ली लागू होगा उसके बाद हमें इसके इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, पूरे वर्ल्ड पर भी देखने को मिलेंगे, इंडिया पर भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अभी डेट और आगे होगी, थोड़ी सी रिलैक्स है अभी, बाकी बाद में इसके इफेक्ट्स हमें आएंगे। अब देखिए, कौन कौन से सेक्टर शामिल नहीं है। हालांकि बहुत सारे सेक्टर्स है, जो सारे सेक्टर लगभग शामिल हैं ही, सब पर टैरिफ लगेगा। बट ऐसे कौन से सेक्टर है जिन पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगेगा। हालांकि टैरिफ तो लगा है, पर एक्स्ट्रा टैरिफ जिन पर अभी 26% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा है वो नहीं लगेगा, उनमें से कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं। तो उनमें से सबसे बड़ा जो सेक्टर है, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर पर ये टैरिफ जो है नहीं लगेगा। फिर इसके अलावा गोल्ड है, स्टील है, कॉपर है, सेमीकंडक्टर है, एल्यूमिनियम है। लगभग आप ये मेटल मान के चलिए, बाकी सेमीकंडक्टर भी है। उसके अलावा जो कुछ प्रीशियस मिनरल्स भी हैं जो यूएस के अंदर नहीं है, उन पर टैरिफ वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। मतलब ऐसी बात होगी कि जो यूएस को ज़्यादा ज़रूरत है जिन चीज़ों की, उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएंगे। मतलब यूएस ज़्यादा नुकसान अपना नहीं लेगा। बट ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो फार्मा कंपनीज है, मतलब जेनरिक दवाइयाँ जाती है यूएस के अंदर, बहुत बड़ा मार्केट है, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लग रहा है। काफ़ी अच्छी बात है। तो फार्मा कंपनीज के लिए बहुत बड़ी राहत है ये। बाकी जो मैंने आपको बताया, गोल्ड, एल्यूमिनियम,
उनके लिए भी काफ़ी राहत है। और मिनरल्स वाली कंपनी जैसे वेदांता वगैरह, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, उनको भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। बाकी देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह, डायमंड वगैरह, उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ तो लगेगा ही। यहाँ से इंडिया से खूब सारा जाता है, मतलब जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड वगैरह, 30% उसका मार्केट यूएस के अंदर है, तो उस पर भी टैरिफ लगेगा, उस इंडस्ट्री पर हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी यूएस के हिसाब से देखें तो फॉरेन से जितने भी ऑटोमोबाइल्स आते हैं, फॉरेन मतलब यूएस के लिए तो सारे फॉरेन विदेशी हैं, तो वहाँ पर 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगेगा। तो अभी रिसेंटली हमें फार्मा सेक्टर है, बाकी एल्यूमिनियम, कॉपर सेक्टर, इन पर थोड़ा कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ये पक्का नहीं कह सकते कि बाद में ट्रंप जो है इन पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, बाद में लगा सकते हैं, ट्रंप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बट देखिए जो भी करेंगे उसका इफेक्ट म्यूचुअली पड़ेगा, और ज़्यादा नुकसान जो है यूएस की जनता को ही देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। और इसका असर देखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यूएस के मार्केट मतलब जो खुले हैं आज की तारीख में, वो बहुत डाउन खुले हैं, और इसका असर अभी धीरे धीरे करके देखने को मिल रहा है यूएस के मार्केट के अंदर। ज़्यादा इफेक्ट यूएस के मार्केट को ही पड़ेगा। हालांकि ट्रंप क्या चाहते हैं कि भाई यूएस मेड लोग चीज़ें खरीदे, पर यूएस के अंदर सारी चीज़ें तो बनाना पॉसिबल नहीं है। वो चाहते हैं कि यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, जैसे इंडिया के अंदर मोदी ने काफ़ी टाइम मेक इन इंडिया चलाया था, जिससे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ी है। वैसा क्या वैसा कुछ मुझे लगता है ट्रंप भी चाहते हैं कि यूएस मेड लोग चीज़ें खरीदें, ताकि लोगों पर ये दूसरी कंट्रीज़ पर जो टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं और महंगी चीज़ मिलेगी, इससे अच्छा यूएस की चीज़ें खरीदें। तो ये मैन्युफैक्चरिंग करने में मुझे लगता है काफ़ी टाइम लग सकता है यूएस को। और इसका बड़ा रीज़न भी मैंने आपको बताया, वर्क फोर्स इतनी नहीं है जितनी चाइना और इंडिया के पास वर्क फोर्स है, इतनी ज़्यादा यूएस के पास नहीं है। हालांकि अभी यूएस के अंदर वैसे भी बाहर की कंट्रीज़ के लोग तो वैसे भी ज़्यादा रह ही रहे हैं, और अभी जो ये बाहर के लोग हैं जिनको अवैध प्रवासी बोलते हैं, उनको तो भगा ही रहा है, तो वर्क फोर्स तो कम हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? तो आप ये भी सोचिए, ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म में नुकसान मुझे ऐसा लग रहा है यूएस को ज़्यादा है। बाकी देखते हैं अदर कंट्रीज़ पर कैसा इफेक्ट देखने को मिलता है, वो तो 9 अप्रैल के बाद ही पता चल पाएगा। और देखिए यूएस सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मतलब सबसे बड़ा इंपोर्टर मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है चीज़ें विदेशों से, वो है यूएस का मार्केट। सेकंड नंबर पर आता है चाइना। तो यूएस काफ़ी बड़ा मार्केट है, हालांकि बाकी सारी कंट्रीज़ पर भी इफेक्ट डालेगा, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट डालेगी, और काफ़ी सारे सेक्टर्स पर हमें इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट पर भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बट क्या है कि और भी अदर कंट्रीज़ पर भी देखने को मिलेगा। तो ग्लोबली जो संकेत है वो थोड़े वीक हैं, तो आने वाले टाइम में थोड़ी कमजोरी भी आ सकती है मार्केट के अंदर, मतलब ये एक अंदाजा है, फिक्स चीज़ नहीं है कि ऐसा होगा। तो दूसरा सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है वो है चाइना। मतलब चाइना मतलब सेकंड नंबर पर आता है यूएस के बाद, जो सारी चीज़ें आयात करती है। और देखिए इंडिया चाइना की अगर दोस्ती बढ़ती है तो ये यूएस के लिए तो खतरा है ही, मतलब यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं वो खतरा हो सकता है, उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए भी है, क्योंकि इंडिया और चाइना उभरती ताकतें हैं, मतलब आने वाले टाइम में बड़ी ताकत बन सकती है। अभी जैसे यूएस का, रशिया का जो राज चल रहा है, तो आने वाले टाइम में चाइना, इंडिया काफ़ी बड़ी मतलब कंट्रीज या काफ़ी बड़ी ताकतें साबित हो सकती है। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबली इफेक्ट डाल सकती है। अभी ये ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं, इसके इफेक्ट हमें बाद में धीरे धीरे करके देखने को मिल जाएंगे। बाकी अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। भी जल्दबाजी तो किसी की नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत पैसे बचा के रखिए तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर सारी चीज़ें करें। और देखिए दोस्तों, अभी आईपीओ मार्केट के अंदर भी ठंडे पड़े हैं, आईपीओ भी तो किसी की भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और कोई भी अनाउंसमेंट होगी तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, और बाकी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको साथ जानकारी जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।